तो एग्जैक्ट करेक्टनेस नहीं बता सकती, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये जरूर बता सकती है। मान लीजिए आपको दे दे 2/3 पाई, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इस फॉर्मूले को जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर यूज भी करते हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इज इक्वल टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन अब आप मेरे को एक बात बताइए, इस हाफ की जगह मैं मान लीजिए आपको दे देता हूँ 3/2 और कहता हूँ चेक करिए। वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक सीरीज। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो अब तक अपन ने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है, फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उनके डायमेंशंस निकालनी पड़ी हैं, उनकी अब कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं अपन इस डायमेंशनल एनालिसिस का। तो पहली एप्लीकेशन है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक, किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं है ये चेक कर पाएंगे, या फिर अपन कहेंगे कोई इक्वेशन लिखी हुई है वो एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है, या कोई गलत इक्वेशन लिखी हुई है तो उसको डायमेंशन की हेल्प से अपन चेक कर पाएंगे। लेकिन अपन उसको, इसमें कुछ उसके ड्रॉबैक्स है कि एग्जैक्ट चेक नहीं कर सकते, सिर्फ डायमेंशनली ही करेक्ट बता सकते हैं उसको कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एक एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये कहती क्या है, ये कहती है कि डायमेंशंस ऑन ईच साइड, डायमेंशंस ऑन ईच साइड of equations are equal to each term। अंडरस्टैंड ना, मतलब LHS की डायमेंशंस हर एक टर्म की RHS की डायमेंशन के बराबर होगी। हर एक टर्म, ईच टर्म ऑफ LHS इक्वल टू ईच टर्म ऑफ RHS। और ये दोनों किस में बात करने अपन, डायमेंशनली। ठीक है, डायमेंशनली ईच टर्म ऑफ LHS इज इक्वल टू ईच टर्म ऑफ RHS। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, अपन ने पढ़ा स्पीड पढ़ ली होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसको चेक करना है कि इक्वेशन सही है या नहीं है। तो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। लास्ट क्लासेज में अच्छे से किया है, नहीं किया है किसी को नहीं पता है तो एक बार लास्ट क्लास चेक करेंगे। इनटू डायमेंशंस ऑफ टी क्या रहेगी, टी। LHS साइड ले रहे हैं तो क्या आई, टी से टी कैंसिल आउट, LI। और RHS में क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या रहती है, L। तो इसका मतलब LHS और RHS की डायमेंशंस बराबर, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। फिर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि अगर मान लीजिए इसमें मैं कह दूं कि D का फॉर्मूला है 2ST, सपोज करिए मैंने ये बोल दिया, आप इसको चेक करिए, इसमें डायमेंशन क्या है, L, और RHS में डायमेंशन क्या है, वहाँ भी L। क्यों, क्योंकि 2 तो डायमेंशनल लेस रहेगा, इसकी कोई डायमेंशन थोड़ी रहेगी 2 की, 2 तो डायमेंशन लेस रहेगा। यहाँ पे 3/2 लिखा हो, सिर्फ 2 लिखा हो, फिर भी L ही आएगा। ये तो S की डायमेंशन ये, T की ये, और वापस से L आ गया। तो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी है कि अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी अगर फॉर्मूले में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कोई गलत फॉर्मूला भी लिखा हो सकता है उसको भी अपन करेक्ट बता सकते हैं। समझ में आई ये बात। तो ये चेक तो करता है, किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक तो करता है, लेकिन इसके कुछ साथ साथ ड्रॉबैक्स भी है, वो अपन लास्ट में कर लेंगे एक साथ। जब ये कंप्लीट एप्लीकेशन सारी पढ़ लेंगे उसके बाद सारियों को मिला करके एक साथ ही पढ़ लेंगे सारी ड्रॉबैक्स। तो जैसे मैंने अभी आपको एक बताई कि ये यहाँ पे 3/2 होगा तो भी ये आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो सभी ने पढ़ा है। यहाँ पे S क्या है, डिस्टेंस, U क्या है, वेलोसिटी T क्या है, टाइम A क्या है, एक्सीलरेशन T क्या है, टाइम। तो LHS की डायमेंशन चेक करते हैं सबसे पहले। LHS की डायमेंशन क्या है, S क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है S, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, L। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे UT पार्ट लेते हैं। तो UT की डायमेंशन क्या रहेगी, U की डायमेंशन वेलोसिटी है तो LT-1, और T टाइम है तो T, तो क्या ही L। तो क्या थी अपनी डायमेंशन, डायमेंशनली ईच टर्म ऑफ LHS, ईच टर्म ऑफ LHS, यानी कि LHS पे तो एक ही टर्म है तो L है, इज इक्वल टू ईच टर्म ऑफ RHS डायमेंशनली। तो ईच टर्म ऑफ RHS, इस पे एक ये एक टर्म है, एक ये टर्म है, तो इस टर्म क्या आएगी डायमेंशन, L और L बराबर, यानी कि ये चीज़ तो सही है। अभी एक पार्ट और देख लेते हैं, हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक क्या होती है एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो LT-2 और T2 की T2 से T2 कैंसिल, तो L इसकी डायमेंशन आ गई ना। तो इसकी भी L और LHS पे भी साइड की L, इस टर्म की भी L, इस टर्म की भी L और इसकी भी L। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है।
और अपन यूज़ भी करते हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब आप मेरे को एक बात बताइए, इस हाफ की जगह मैं मान लीजिए आपको दे देता हूँ 3/2 और कहता हूँ चेक करिए इस फॉर्मूले को, तो भी तो ये एल ही आएगी, 3/2 भी डायमेंशनलेस है, तो ये इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो एग्जैक्ट करेक्टनेस नहीं बता सकती, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये ज़रूर बता सकती है। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं और देखते हैं। तो अभी ये दो एग्जाम्पल और देखते हैं, इनसे आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये कंसेप्ट। जैसे ये एक फॉर्मूला है, इसमें टी क्या है टाइम, एल क्या है लेंथ एंड जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एल एच एस की डायमेंशंस क्या है, टी है, टाइम है तो, और आर एच एस की डायमेंशंस 2π तो डायमेंशन लेस तो 0, m0 l0 t0 ख़त्म। एल लेंथ की डायमेंशन l और g की डायमेंशन lt-2 है, तो एक्सीलरेशन ही है कि नहीं है, और इसका अंडर रूट, तो l से तो l कैंसिल आउट, t की पावर ऊपर जाएगी तो t की पावर 2 और अंडर रूट क्या बच गया t। तो इसका मतलब क्या हो, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। आप इसके बारे में भी एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कि ये एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है क्या, लेकिन रियलिटी में भी एग्जैक्ट यही फॉर्मूला होता है। टाइम पीरियड आप जब पढ़ोगे पेंडुलम वगैरह में, आप ये बात देखिए, ये 2π है, इसकी जगह मान लीजिए मैं आपको दे दिया 2/3π, तो भी तो ये फॉर्मूला करेक्ट ही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है या जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ आ रही है फॉर्मूलाज के अंदर, आप उनकी करेक्टनेस नहीं बता सकते कि वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है ना, आपने प्रूफ देख लिया, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा, एक फॉर्मूला और देखते हैं अभी अपन, हाइट इन ए फ्लूइड का है ये फॉर्मूला वैसे तो। अब इसकी करेक्टनेस चेक करते हैं। तो इसमें h क्या है हाइट, ठीक, ये आपके शायद 7th 8th चैप्टर ऐसे कुछ रहेगा 11th वालों की। r क्या है रेडियस या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं, रो क्या है डेंसिटी, g क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, cos थीटा सप्लीमेंट्री एंगल है, s क्या है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो पहले LHS की डायमेंशन लिखते हैं। LHS की डायमेंशन क्या है हाइट, हाइट क्या रहेगी लेंथ ही तो रहती है, तो LHS की डायमेंशन क्या है L। ठीक है, RHS की डायमेंशन देखते हैं। RHS की डायमेंशन क्या है, सबसे पहले रेडियस, रेडियस किस में रहता है लेंथ, रो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास की क्या होगी kg, वॉल्यूम की L3, और मास की kg है तो m, ml माइनस क्यूब इंटू ml-3। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है lt-2। ये सभी अपन ने कर रखी है, पहली या दूसरी क्लास में होगा, आप देख लेना, जिन्होंने नहीं देखी है ज़रूर एक बार चेकआउट करें। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा mlt-2, लेंथ l mt-2, mt-2, तो m से तो m कैंसिल आउट हो गया, t-2 से t-2 कैंसिल आउट हो गया, l स्क्वायर से एक l कैंसिल हो गया, तो l-1 बच गया। RHS में क्या डायमेंशन आई है l-1। तो अब आप देखिए LHS और RHS की डायमेंशन बराबर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है और एक्चुअल में भी रॉन्ग है। अभी आपने डायमेंशन निकाली है RHS में l-1, तो LHS की तो अपने को पता है l है डायमेंशन, तो RHS की भी अगर l डायमेंशन आ जाए तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इस फॉर्मूले को जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, तो l डायमेंशन आ जाएगी, भाई ये पार्ट ऊपर और ये पार्ट नीचे, l आ जाएगी डायमेंशन। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या रहेगा 2s cos थीटा r रो g, यही एक्चुअल फॉर्मूला है एंड दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। अंडरस्टैंड ना, तो ये एक तरीका हो गया डायमेंशन एप्लीकेशन से ही तो बता पाए अपन ये गलत है फॉर्मूला, अपन ने सही बना लिया, तो ये एक एप्लीकेशन हो गई डायमेंशनल एनालिसिस का, ये इसका यूज़ हो गया। लेकिन ये करेक्टनेस तो बता रही है किसी भी क्वेश्चन की, लेकिन जो क्वांटिटीज़ डायमेंशन लेस है उनके बारे में ये कुछ नहीं कह पाएगी, तो आप डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ की वैल्यू सही है या गलत है वो नहीं बता पाएंगे। फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये ज़रूर आप बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस 2 की जगह 3 दे दूँ मैं, तो भी तो फॉर्मूला सही है, यहाँ आएगा 3 आ जाएगा यहाँ, या फिर हाँ 3 आ जाएगा यहाँ। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कोस थीटा का क्यों नहीं लिखा डायमेंशन, मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से, ये डायमेंशन लेस होता है, तो इस कोस थीटा की जगह मान लीजिए साइन थीटा भी आ जाए, तो ये इसका ड्रॉबैक है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ के बारे में ये कुछ नहीं बता पाएगा कि ये फॉर्मूले के अंदर सही वैल्यू रखी हुई है या गलत वैल्यू रखी हुई है। तो आज अपन ने पहली एप्लीकेशन पढ़ ली है डायमेंशनल एनालिसिस की, क्या बताता है
करेक्टनेस बताता है। कैसे बताता है? LHS और RHS की ईच टर्म की डायमेंशन एक दूसरे के बराबर रहेंगी, इस आधार पे अपन चेक कर पाते हैं। इसकी ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में सही नहीं बता पाएगा कि ये सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है। फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है ये अपन चेक कर सकते हैं डायमेंशंस की हेल्प से। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करिए और बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको दुनिया भर के फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, E इक्वल टू mc², सभी पे आप क्वेश्चंस करके देखेंगे, सभी की डायमेंशन चेक करके देखेंगे क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, तो आपको पता चलेगा। प्रैक्टिस करेंगे और पीछे क्लासेस जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो ज़रूर चेकआउट करेंगे। बाय बाय, स्टे सेफ।